गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज है डे 9 और आज हम करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रेलिंग, रैम एंड स्टेयर। राइट, इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने क्या किया था, डिफरेंट टाइप ऑफ कटआउट। ये हम कर चुके हैं सारी ओपनिंग। तो शुरू करें। तो सबसे पहले आज हम सीख रहे हैं रेलिंग। रेलिंग हम किस तरह से करते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई फ्लोर है, फ्लोर आर्किटेक्चर। फ्लोर सर्कुलर भी हो सकता है, जैसा मर्जी हो सकता है। राइट, इस तरह से फ्लोर हो सकता है और बीच में फिर सर्कुलर थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। स्प्लिट कमांड से बीच में थोड़ा कट लगाया और टीआर कमांड से हमने इसको क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। अरे अंदर का चाहिए था मुझे, उल्टा कर दिया मैंने। तो फिर से करते हैं। क्या लेंगे, ट्रिम कमांड। तो मेरे को ये और ये यहाँ से करना पड़ेगा क्या, पर मैं उल्टा कर रहा हूँ तो ये तब भी इधर ही आ रहा है। सर्कल स्प्लिट करेंगे, बट मुझे तो ये चाहिए ना इधर वाला। अब ठीक है, तो ये मैंने फ्लोर बना दिया। देखो रेलिंग लगाने के दो तरीके हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। या तो इसके एजेस पिक कर लो, रेलिंग में गए, स्केच पाथ में गए। अब एक होता है पिक पाथ। ये क्या होता है, पिक पाथ या पिक लाइन, बोथ आर सेम। तो इसको सिलेक्ट कर लो। इससे क्या होगा कि जहां जहां तुम सिलेक्ट कर रहे हो वहां पे क्या बन जाएगी, रेलिंग बन जाएगी। ठीक है, बनी रेलिंग। रियलिस्टिक करके दिखाऊं क्या, ये लो। अब देखिए, देख लिया है। अगर तुम्हें रेलिंग पसंद नहीं आ रही ना तो तुम इसकी टाइप चेंज कर सकते हो। जैसे रेलिंग 1100 mm है ना, तुम 900 mm पाइप वाली ले सकते हो। देखो अब कैसी होगी पाइप वाली। अगर तुम्हें ये भी पसंद नहीं है, रेलिंग को भी हम लोड कर सकते हैं। यस, हाँ, ऑनलाइन लाइब्रेरी से तुम कोई अच्छी रेलिंग ला सकते हो। ठीक है, ग्लास बॉटम फिल ऐसे भी कर सकते हो, ये ग्लास वाली बन जाएगी। ठीक है, या फिर एक तरीका पता कैसे होता है रेलिंग बनाने का। सीधा तुम लेवल 1 में जाओ, रेलिंग की कमांड लो और बस ये पाथ बनाना शुरू कर दो। एक चीज ध्यान रखना बस कि भी जो भी तुम पाथ बनाएगा वो कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसे डिसकंटिन्यू नहीं हो सकता कि आधा यहाँ बना लिया आधा यहाँ बना लिया, ऐसे नहीं होएगा। ठीक है, बनाने के बाद मिरर कर लो या तो। क्लियर हुआ इतना। और जैसे मैंने ये पाथ बना दिया तो इस पे क्या बन जाएगी, रेलिंग। तो एक होता है पाथ से खुद ड्रॉ करना, एक होता है पिक पिक लाइंस। ये मैंने पिक लाइन से किया था, ये मैंने खुद ड्रॉ किया। ठीक है, तो अब इसमें नोटिस करने वाली बात ये है कि भाई जो आपको ये रेलिंग दिखाई दे रही है, इसको हम एडिट कैसे करते हैं। इसको सिलेक्ट करके एडिट टाइप में जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी हाइट कितनी है रेलिंग की। तो यहाँ लिख दीजिए 4 फीट। तो हमारी जो रेलिंग है उसकी हाइट कितनी है, तो रेलिंग में ना दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक रेलिंग रेल और एक बैलेस्टर। तो हम ओरिजिनल को नहीं छेड़ेंगे, एक डुप्लीकेट ले लेते हैं और इसे नाम दे देते हैं माई रेलिंग। यहाँ सिर्फ माई लिख दो। अब देखो, एक रेल स्ट्रक्चर होता है और एक होता है बैलेस्टर। तो रेल स्ट्रक्चर क्या होता है, रेल स्ट्रक्चर होता है जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे क्या बोलते हैं, रेल। और जो वर्टिकल होता है उसे क्या बोलते हैं, बैलेस्टर। लिखा ना, रेल और बैलेस्टर। ठीक है, तो हम रेल स्ट्रक्चर में एडिट में गए, एक भी रेल नहीं है ना, तो कितनी ऐड कर लो, दो ऐड कर लो, दो। पर दोनों की एड जीरो कैसे हो सकती है। एक काम करो, एक को ले लो 1 फीट, एक को ले लो 3 फीट। डन। तो जो प्रोफाइल है, ठीक है, सही है, वो 3 फीट ही है। प्रोफाइल जो सबसे नीचे वाली है उसकी शेप कैसी चाहिए तुम्हें, सर्कुलर। और जो उससे ऊपर है उसकी शेप कैसी चाहिए तुम्हें, रेक्टेंगुलर। ठीक है ना। और अगर मटेरियल देना चाहते हो तो वो तुम जानते हो मटेरियल कैसे देते हैं, है ना। ओके, और ओके बटन अप्लाई कर दो। क्या कर दो, अप्लाई और ओके। और ओके कर दो। तो देखा तुमने, ये नीचे से कितने फीट की हाइट में, 1 फीट, और ये 3 फीट। क्या इसको हम साइड से थोड़ा बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ साइड से। कैसे, एडिट टाइप में जाएंगे, एडिट में जाएंगे। तो ये क्या लिखा है, 1 फीट कर दो। एक को 1 फीट कर दो और एक को 2 फीट कर दो। तो वो 1 फीट और 2 फीट की क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, तो अप्लाई कर देना, ओके कर देना, ओके कर देना। तो ये कितनी बाहर निकल रही है, और ये अंदर में जो 2 फीट निकल रही है ना बाहर, वो ऊपर चाहिए और वो नीचे चाहिए। तो क्या करेंगे, एडिट टाइप में जाएंगे, एडिट में जाएंगे, एक इस वाली को सिलेक्ट करके ऊपर वाली को उसको डाउन कर देंगे।
और ओके कर देंगे, अप्लाई करके ओके कर देंगे बस। तो चेंज हुई हुई है नहीं हुई? नहीं वैसे ऐसे थी पहले भी तो चेंज क्यों नहीं हुई? अभी तो करी है मैंने, हुई नहीं क्या वो नीचे? सर्कुलर वाली है ना, तो इसे डाउन किया तो था। अप्लाई हाँ अप्लाई भी किया था, ओके भी किया था, अप्लाई करके ओके किया था। वाली तो नहीं सर्कुलर पहले ऊपर थी, नहीं सर्कुलर तो नीचे थी। पहले ऊपर तो ऊपर थी ऊपर थी सर्कुलर। सर्कुलर। अरे तुम कंफ्यूज हो रहे हो, सर्कुलर नीचे के ऊपर है, अब नीचे है। अब मैंने सर्कुलर वाली को ऊपर कर दिया ये लोग, अब ये मत कहना वो पहले ही ऊपर थी। ठीक है, ये अभी भी ऐसे ही चेंज तो हुई नहीं, बट होनी चाहिए। इसे ऊपर नीचे से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इसको। अरे हाँ, ऊपर नीचे से कैसे फर्क पड़ेगा जब तुमने हाइट दे रखी है तो? भाई नीचे से कौन है ऊपर से कौन है उससे फर्क पड़ता है, ये अप डाउन तो मैटर ही नहीं करता ना, है कि नहीं? वैसे करके रहा फिर अप डाउन जैसे उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए ना इसको। सर एक बार इनकी दोनों की 1-1 फीट करके दो। नहीं, जैसे जो सर्कुलर है वो नीचे आ रही थी ना, सर्कुलर नीचे अब एक काम करो इसे 3 फीट करो और इसे 1 फीट करो, अब बात करो। अब गई ना वो ऊपर? हाँ तो यार ऑफसेट का मतलब तो वो है वो साइड से बाहर निकल रही है, ऐसे निकल रही है ये बाहर, ये देखो ये ऐसे, मतलब ये इससे आगे 1 फीट आ गई, वो 3 फीट आ गई, वो ऊपर नीचे वाला सीन तो है ही नहीं ना। हाँ, तो भाई ये ऑफसेट करना मुझे लग रहा है बेवकूफ़ी है, यहाँ से मत करो इसे ऑफसेट, ठीक है? 0 0 कर दो, ठीक है? बस हाइट मैटर करती है और ऊपर नीचे इसी से ही होएगा, समझे? सर्कुलर इसको नीचे कर दूं डाउन, और अब कौन सी है सर्कुलर ऊपर, ये नीचे, ठीक है? और हाइट क्या है? रेक्टेंगुलर है कितनी, 1 फुट, और वो 3 फीट। अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, अप्लाई करके ओके कर दिया। हाँ तो हुआ ना अब? हाँ अब चेंज हो गया। अब चेंज हुआ ना? तो वो ऑफसेट वो दूसरे वाला ऑफसेट है जो इससे बाहर निकल रहा है, समझ में आया ना? तो ये तुमने क्या स्टडी किया? अरे अब बैलेस्टर भी स्टडी करना, थोड़ा एडिट टाइप में जाओ और बैलेस्टर के एडिट में चले जाओ। इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं दिखा देता हूँ पहले, ये इसके और इसके बीच में गैप कितना होता है, वो होता है ये यहाँ से एडिट टाइप में जाके बैलेस्टर के एडिट में, ये डिस्टेंस फ्रॉम प्रीवियस 275, ये रेगुलर बैलेस्टर है तुम्हारा, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट वाले और एंड पॉइंट वाले इंक्लूड नहीं होते, वो यहाँ नीचे आते हैं, ठीक है? तो 275 है तो यहाँ लिख दो 175, अप्लाई कर दो, ओके कर दो, तो देखो वो थोड़ी ना नजदीक नजदीक आने शुरू हो जाएंगे, हो गए थोड़ी टाइट टाइट। और अगर तुम एडिट टाइप में जाते हो, यहाँ पे जाते हो, और अगर तुम यहाँ कर देते हो 400, अप्लाई कर देते हो, ओके कर देते हो, अप्लाई ओके, तो थोड़ा खुला खुला नहीं हो जाएगा ये चीज़ है, ठीक है? अब ये एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एक होता है एंड पॉइंट, यार एंड पॉइंट बहुत दूर है, एडिट पाथ में जाके ना इसका पाथ एडिट कर दो, थोड़ा नजदीक लो, कर सकते हैं ना ऐसे एडिट, ठीक है? तो इसको सिलेक्ट किया, एडिट टाइप में गए, एडिट में गए, तो ये देखो ये तुम्हारा स्टार्टिंग वाला है, तो स्टार्टिंग वाले को बेस ऑफसेट थोड़ा नीचे से ऊपर उठा दिया 6 इंच, और कॉर्नर वालों को उठा दिया 1 फुट, और एंड पॉइंट वाले को भी 6 इंच, ठीक है? अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, ये देखो कितना ऊपर उठ गया यहाँ से 6 इंच, और बाकी कितना उठाया था हमने, एक कोने वाले 1 फुट, और वो लास्ट वाला देखो 3 की बात हो रही है इस टाइम, 1 2 और 3, एक स्टार्ट, एक कॉर्नर और एक एंड, ठीक है? और ये जो किसमें ये किसमें आते हैं फिर तुम्हारे कंटिन्यू वाले जो बीच में आ रहे हैं, ये रेगुलर में आते हैं, ये तुम्हारे यहाँ से चेंज होते हैं रेगुलर वाले, ठीक है? तो टॉप ऑफसेट कितने करके दिखाएंगे हम, चेंज, हाँ अप्लाई ओके, तो देखा तुमने रेगुलर वाले 6 इंच ऊपर उठ गए, निकल गया ना 6 इंच बाहर। अगर ये स्टार्टिंग वाला भी बाहर निकाल रहा है तो वो अलग जगह से निकलेगा, ठीक है भाई?
तो आई थिंक इतना इनफ है इसमें। लगता है तुम्हें कि भी इतना काफी है चेंजिंग करने के लिए। बस पता होना चाहिए कि भी स्टार्ट एंड कॉर्नर इधर है और रेगुलर वाले इधर है। ठीक है, उनको ऑफसेट करना है, उनकी प्रोफाइल चेंज करनी है तो प्रोफाइल भी चेंज हो जाती है प्रोफाइल में जाके। जैसे अभी स्क्वायर है। बेस में जो होस्ट लिखा हुआ है ये फ्लोर को होस्ट बना के चल रहा है। हाँ, जिसके ऊपर रखे हो उसको उसको रखो, ठीक है। अप्लाई, ओके, ठीक है जी। तो इसके बाद हमने क्या सीखा था फिर? रैंप बनाना सीखा था। रेलिंग के बाद हमने क्या सीखा था? रैंप। जैसे हमने कोई रैंप बना दिया, ये रन है अपने पास, ये मैंने बना दिया ऐसे, इतना रैंप बन गया, ओके हो गया, ठीक है। इसमें रेलिंग लगी लगाई जा रही है ना। अगर आप इसको डिलीट कर दोगे और आपको बाद में अगर रेलिंग की जरूरत पड़ी बाद में लगा सकते तो ना रेलिंग में प्लेस ये ना प्लेस ऑन स्टेयर या रन, तो सीधा इस रैंप को क्लिक करो, इस पे आ जाएगी अपने। प्लेस भी कर सकते हो ऐसे, समझ में? तो अब आ जाओ रैंप को, आप इसके स्केच को एडिट भी कर सकते हो। जैसे आप कोई रैंप बना रहे हो, बाद में देखो ग्रीन कलर की बाउंड्री होती है। ये बाउंड्री किस कलर में होती है? तो मैंने ये बाउंड्री डिलीट कर दी और इस बाउंड्री पे क्लिक करके बाउंड्री की जगह आर्क बना दी। तो ये एक अलग तरह की क्या बन गई? हाँ, और इसको भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे? डिलीट करके। तुमने उसका नाम सुना क्या, पिक एक्सिस मिरर का? क्या होती है इसकी शॉर्टकट की? एमएम। कर लूं पिक? आ गया, ओके ओके, रैंप बन गया। पर ये रैंप ध्यान से देखो, ये कुछ ऊंचाई तो है नहीं इसमें, देख रहे हो? कम है ना। तो इसको सिलेक्ट करके एडिट टाइप में जाके ये स्लोप देख रहे हो, रैंप का स्लोप 1/x 12 वैल्यू है। एक काम करो 3 कर दो, कम कर दी ना हमने, तो देखना उसका स्लोप कितना बढ़ जाएगा, है ना। बनाते हैं ना हम ऐसे रैंप पे भी। चलो अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? स्टेयर के। किसके बारे में बात करेंगे? स्टेयर के। तो इनको डिलीट कर देते हैं, डिलीट बटन दबा दो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। लेवल 1 पे गए, अब हम स्टेयर सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? तो हम स्टेयर में जाएंगे और ओके, तो अब हम सीख रहे हैं स्टेयर। स्टेयर में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे जब तुम एडिट पे क्लिक करोगे ना, जैसे मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। स्टेयर में गए तो सबसे पहले एडिट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। एडिट पे क्यों कर लो? बनी बनाई चाहिए तो बनी बनाई भी ले सकते हो, पर ना बनी बनाई में कस्टमाइज नहीं कर पाते। अब जैसे मैंने ये ले ली स्ट्रेट, ये एल टाइप ले ली, ये जैसे बोल रहे हैं मेरे को बनानी पड़ेगी। देखो ना, इसने मेरे से चौड़ाई पूछी, कुछ भी नहीं पूछा, सीधा बस बना दिया। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करके एडिट कर भी लूंगा तो इसमें एडिटिंग के ज्यादा ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ठीक है। लेकिन मैं इसको प्रेफर ही नहीं करता, ठीक है। मैं प्रेफर करता हूँ जैसे अपने खुद के बनाने वाले को, ठीक है। तो वो कैसे बनाते हैं? स्टेयर में गए, एडिट में गए, तो भाई 3 चीजें याद कर लो, बाउंड्री, राइजर, स्टेयर पाथ। बाउंड्री कौन सी कलर की होती है? ग्रीन कलर की, याद रखना। राइजर कौन सा कलर का होता है? ब्लैक। और स्टेयर पाथ ब्लू। तो बाउंड्री कैसे बनाओगे? अब तुम्हें कैसी बाउंड्री चाहिए वो तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, तुम्हें कैसी बाउंड्री चाहिए, है ना। तो कैसी बाउंड्री चाहिए तुम्हें? कैसी बनाओगे? थोड़ा स्टाइल मारते हैं, सिंपल तो बना के देख ही लेते हैं, स्टाइल मारते हैं। इस बार बाउंड्री मेरे को ऐसी चाहिए, ये ऐसी, ठीक है। और दूसरी बाउंड्री कैसी चाहिए? भाई सेम ही चाहिए मेरे को, मिरर ही करूंगा ना मैं तो, मिरर दो एक्सिस से, ये ऐसे बन गई बाउंड्री, खत्म। आप किस पे आ गए? राइजर पे। राइजर कैसे चाहिए तुम्हें? सीधा चाहिए, ठीक है जी। बाकी के राइजर पिक करके ऑफसेट वैल्यू डाल दो। डालना है यहाँ पे जैसे 1 फुट डाल के देखना, 1 फुट पे कितनी आ रही है। हाँ तो ठीक है, चल गया काम। तो ये क्या बन रहा है तुम्हारे? ये इतने सारे स्टेप बना हुआ है। अब ना आगे मैंने स्टेप थोड़े चेंज करने हैं, तो राइजर में जाके ना आगे मैं स्टेप ऐसे आर्क वाले लेना चाहता हूँ, ले सकता हूँ। और राइजर में ही पिक में जाके यहाँ पे लिखो 2 फुट। हाँ, क्या बात, ओए फीट तो लगा, इंच लग गया था। हाँ,
ये वाले 2 स्टेप मैंने ऐसे बना दिए, ठीक है भाई। एंड डू यू नो मल्टीपल, कि पहले टारगेट सेलेक्ट करके सबको एक साथ एक ही बारी में, ये नहीं उधर वाले उड़ गए, लगता है मैंने गलत जगह से सिलेक्ट कर लिया। फिर से करते हैं, कैसे, इसको सिलेक्ट कर, अरे यार हटाना, कैंसिल, इसको लेके और फिर ऐसे बीच में ड्रॉ कर दूं एक ही बारी में, एक ही झटके में। भाई वाह, सही है। एक बार फिर से करें, मल्टीपल, पहले टारगेट देन ऑब्जेक्ट, ऐसे है ना। कितनी जल्दी हो गया, एक एक करके तो नहीं करोगे तुम, ठीक है। ओके 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 ओके, एवरीथिंग इज ओके। बस ये जो एक्स्ट्रा है, तुम्हें लग रहा है एक्स्ट्रा है, तो ये तो सिंगल ही है, सिंगल से ठीक कर लो इसको। सिंगल वाली कमांड दोबारा लेनी पड़ती है। हाँ, अरे यार ये भी तो थी, ठीक है। वो सुना तुमने ट्रिम कॉर्नर, ऐसा, ठीक है भाई। तो ये मैंने कुछ अट्रैक्टिव सी बना दी और ओके बटन दबा दिया। स्टेयर पाथ तो बनाया नहीं यार मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये करने के बाद हम ओके बटन दबा देंगे, स्टेयर बन गई हमारी। तो इस तरह से हम स्टेयर को, ओके तो हमने इसे ओके कर दिया। तो ये अपनी बन गई स्टेयर। अच्छा, ये जो अप लिख रहा है ना, छोटा सा एरो दिख रहा है क्या तुम्हें, है ना। ये है ना, जब तुम सिलेक्ट करोगे ये वाला छोटा सा एरो, वो बड़े वाला नहीं, छोटे वाला। अब उधर से ऊपर आना है या इधर से ऊपर जाना है, तो ये एरो डिसाइड करता है तुम्हारा छोटे वाला, अच्छा, कि भाई इधर से ऊपर जाना है, उधर से जाना है। जब हम सेलेक्ट करते हैं हाँ, तो ये आ जाता है वैसे, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हो तुम, कोई बड़ी बात नहीं है। और 3D में जाके जब तुम देखोगे तो तुम्हें स्टेयर नजर आ जाएगी। देखो ये स्टेयर बनाई है तुमने, ठीक है, ऐसा, क्लियर है। इसके जो हैंड रेल है वो तुम चेंज, डिलीट भी कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। ग्लास बॉटम फिल भी कर सकते हो तुम, ऐसे भी कर सकते हो, समझ में। अब इसके अंदर और क्या एडिटिंग कर सकते हो तुम, जैसे इसको सिलेक्ट करके स्टेयर को सिलेक्ट करके क्या कर सकते हो, एडिट टाइप में गए और कहाँ पे जाओगे, स्ट्रिंजर, ये कौन से, क्लोज, लेफ्ट वाला और राइट वाला। स्ट्रिंजर होता क्या, दिखाऊं तुम्हें क्या होता है स्ट्रिंजर। जो ये साइड में पट्टी लगी हुई है ना, इसे स्ट्रिंजर बोलते हैं, ठीक है। एक तो होती है क्लोज वाली और एक होती है ओपन वाली। एक काम करता हूँ, इसे ओपन कर देता हूँ, राइट वाली को तो ओपन कर देता हूँ और लेफ्ट वाली को हटा ही देता हूँ। क्या देते हैं, चाहिए ही नहीं हमें, नन कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं, नन, की हमें चाहिए ही नहीं। तो राइट लेफ्ट में तो आएगी ही नहीं, और जो राइट में आएगी तो वो कैसी आएगी, ओपन आएगी। तो अप्लाई किया, ओके किया। अब देखो उधर तो आ ही नहीं रही और इधर आ भी रही है, तो कैसे दिखाऊं, इसको रेलिंग को डिलीट कर दो एक बार, ध्यान से देखो, इधर तो आ ही नहीं रही और उधर उसके बिल्कुल ओपन वाली है, मतलब बिल्कुल जो स्टेप्स है ना तुम्हारे, उसके साइज की आ रही है। अब देखो ये देखो, कैसे है, ऐसे, मतलब बिल्कुल इसके बिल्कुल साइज की है ना नीचे तक। ये देखो बंद है यहाँ से, मतलब ओपन है, ये ओपन वाली होती है, ठीक है। और उधर तो आ ही नहीं रही, हमने एक तरफ की तो नन कर दी थी ना, तो वो इधर वाली नन थी। देखो इधर तो आ ही नहीं रहा, स्ट्रिंजर कहाँ आ रहा है, स्ट्रिंजर स्टेप्स ही तो आ रहे हैं। और ये बीच में तुम्हें राइजर दिख रहा है, कई बार है ना, मैंने ऐसी स्टेप देखी है जिसमें राइजर होता ही नहीं है, ठीक है। तो कैसे देखो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। एडिट टाइप में गए और राइजर का हमारा रन टाइप है ना, ये इसके एडिट में कैसे जाएंगे, यहाँ ये 3 डॉट दिख रहे, यहाँ जाओ और इसको बोल दो कि भाई जो राइजर होता है ना, वो हमें चाहिए ही नहीं, ऑफ कर दो, ठीक है। अप्लाई कर दो और ओके कर दो। तो होते हैं क्या सच में ऐसे स्टेप, होती है ना ऐसी भी। तो राइजर हटाई दिया हमने, कहीं नहीं राइजर, ठीक है जी। तो मतलब स्टेयर मतलब हमें फुल्ली तरह से एडिट करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी जब तुम प्लान में कुछ बनाओगे तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, ठीक है जी। समझ में आया। एडिट टाइप में जाओ और इसमें ना वो जो हमारे पास ये मैक्सिमम राइजर हाइट है, राइजर तो खैर हमने हटा ही दिया ना, तो यहाँ से हम इसको स्टेयर को एडिट कर सकते हैं। क्लियर है जी इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।